सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आज क्लास में आधे घंटे लेट आया, ठीक है, क्योंकि किसी कारणवश हम थोड़ा बाहर गए हुए थे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपको स्पीडी बेहतर तरीके से याद हो रही होगी, और डेली जो स्पीडी के प्रश्न हैं उनका हम आपको रिवीजन कराते हैं प्रतिदिन, और उसके बाद आपको नए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ा रहे होते हैं। बहुत जल्द ही हम स्पीडी को कंप्लीट भी कर लेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे, और आपको जैसा कि पता है कि डेली के डेली रिवीजन भी हमारा होता रहता है। तो आप लोग फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और एक बार सभी लोग बताएंगे भाई ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, आप हमको सुन पा रहे हैं बेहतर तरीके से। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन था कि कौन कौन लोग इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत सारे भैया लोग कह रहे थे, बहुत सारी मेरी बहन कह रही थी कौन से लोग ले सकते हैं इस क्लास को। तो याद रखना, इनमें से कोई भी आपका एग्जाम हो या फिर इनके अलावा कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, ठीक है, आप सभी एग्जाम के लिए जो लोग कह रहे हैं कि अभी केवीएस का चल रहा है, दिल्ली पुलिस का चल रहा है, और अन्य जितने एसएससी जीडी आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम हैं, सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेहतर तरीके से क्लास ले सकते हो, ठीक है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। चलिए, ठीक है, क्लास आपकी एकदम चल रही है, बेहतर तरीके से चल रही है। सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार आप लोग सेशन को शेयर करके जरूर आएंगे, ठीक है, और देन क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। फिर एक बार बताएंगे सभी लोग भाई हम आपको दिख रहे हैं बेहतर तरीके से। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद प्रश्नों की ट्रिक शुरू करते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे दिख रहे हैं आपको, कमेंट करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए, तो अगर हम कल का रिवीजन करें उसके पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सार्क के महासचिव कौन बने हैं। अब देखो, हम आपको कल से जो क्लास लाएंगे उसमें हम आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे जैसे सार्क के बारे में, लेकिन आज हम आपको क्या कर रहे हैं कि जैसे हम आपको रोज करवाते हैं इंपॉर्टेंट, वैसे ही आपको हम करवा रहे हैं। सार्क के महासचिव कौन है, आप कहोगे मोहम्मद गुलाम सरवर। कौन बने हुए हैं, आप कहेंगे भैया जी मोहम्मद गुलाम सरवर। तो एक बात याद रखना, ट्रिक कैसे याद रखोगे, आप कहोगे भैया जी ट्रिक ऐसे में याद रखेंगे कि सार्क जो होती है ना, एक ट्रिक कैसे याद रखेंगे, आप कहोगे ट्रिक के लिए हम याद रखेंगे जो सार्क होती है ना, सार्क, सार्क समुद्र की किंग होती है, बोलेंगे हाँ या ना। यानी सार्क कभी भी क्या नहीं होती है, आप कहोगे कभी गुलाम नहीं होती है। कैसी नहीं होती है, आप कहोगे जी गुलाम नहीं होती है। तो याद रख लेना मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है जी, याद रख लीजिएगा आप लोग इस तरीके। सार्क कभी क्या नहीं होती, गुलाम। तो याद रखना जो गुलाम नहीं होता वह कैसा होता, महान होता है। तो आप कहोगे सार्क के महासचिव, यानी मां से महान, आप कहोगे महासचिव कौन है, आप कहेंगे मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। अब अच्छा, हम कल वाला रिवीजन कर लेते हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था पुरुष एशिया कप, मैंने क्या बताया था, पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहां हुआ है। पहला प्रश्न था पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन, एक बार बताएंगे फटाफट से सभी प्यारे साथी बताएंगे कहां हुआ है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई हुई थी, आप कहोगे भैया ट्रिक बताई थी कि पुरुष जो होता है ना एशिया में हमेशा दबके रहता है। कैसे रहता है, दबके। तो याद रखना दुबई, दुबई, आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी, ठीक है जी, याद रख लेना। ऐसे आपको क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया आपको याद हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट था ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ बताइए। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी, ऑपरेशन सिंदूर। तो आप तुरंत फटाक से दिमाग में वर्ड लाएंगे कि भैया आपने कहा था 7 में हुआ था, 7 में। तो 7 में से क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया 7 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 मई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न है हमारा गरुड़ अभ्यास, क्या है, गरुड़ अभ्यास। अच्छा, गरुड़ अभ्यास किसके मध्य हुआ, तो आप कहोगे जो गरुड़ के साथ उड़ता है वो फंस जाता है। तो फंस जाता है तो भारत प्लस फ्रांस, किसके मध्य हुआ, आप कहेंगे भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि रॉ के प्रमुख कौन बने हैं, रॉ के प्रमुख कौन बने हैं। तो आप कहोगे जी पराग जैन। कौन, पराग जैन। अच्छा, मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बोलेंगे एक बार फटाफट से, देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। कितना भी आपको ट्रिक बता दें, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भैया कुछ नहीं हो सकता है। एक बात याद रख लेना मेरे भाई, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन, आप कहोगे इनका नाम है तुषार मेहता। क्या नाम है, आप कहोगे जी भैया तुषार मेहता। बोलेंगे हाँ या ना, आप कहेंगे इनका नाम क्या है, आप कहोगे भैया तुषार मेहता। अच्छा,
एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष गोमती गेमचले, ठीक है, आपने सुना तो होगा भैया, गोमती गेमचले, ठीक है, उनका बढ़िया से टेम चले। आप याद रखना कौन है? एस गोपाल कृष्णन। कौन है जी? एस गोपाल कृष्णन। कौन है? एस गोपाल कृष्णन है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, आप कहोगे भारत के वर्तमान लोकपाल, भारत के वर्तमान लोकपाल, भारत के वर्तमान लोकपाल, याद करो फटाक से, हमने कैसे बताया था कि लोग क्या पालते हैं? आप कहोगे बिलकर। क्या पालते हैं? आप कहोगे बिल्ली पालते हैं। क्या कहेंगे भैया जी? बिलकर। बताओ नाम क्या है? अजय मानिकराव बिलकर। क्या नाम है? आप कहेंगे अजय मानिकराव बिलकर, अजय मानिकराव बिलकर, ठीक है जी। बोलिए, पूरा आपको बेहतर तरीके से याद हो रहा है? एक बार फटाफट से सभी प्यारे साथी बताएंगे कि जी भैया बेहतर तरीके से याद हो रहा है, कोई भी आपको दिक्कत तो नहीं आ रही? एक बार सभी लोग बताएंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। राठौर जी, निशा हैं, ठीक है, एआर स्टडी हैं सभी। हाँ, वीडियो को शेयर कर दो। हम सभी से ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग हमारी क्लास को सभी लोग शेयर भी करेंगे। बताइए, भारत के लोकपाल आप बता देंगे? बताइए। चले, अगला प्रश्न हमारा है, हमारे साथ मैंने क्या कहा, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। हम आपको प्रश्न भी याद कराएंगे। एक समय आएगा कि आपको करंट में सबसे बेहतर स्टूडेंट आप होगे, बस आप लगे रहना, ठीक है जी, याद रखना। अच्छा चलो बताइए, मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या है? मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तुरंत कमेंट में लिखते रहा करो, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी, तो मैंने क्या बताया था? को से क्या बताया था? कोका। कोका क्या बताया था? कोका। तो क्या है? अमेरिका। मैंने क्या बताया था? कोका। को और का, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की खाड़ी नाम हो गया है। क्या हो गया? अमेरिका की खाड़ी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर का नाम आप कहोगे जी विजयपुरम। क्या नाम हो गया है? आप कहोगे विजयपुरम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताओ, अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक बार फटाफट से बताएंगे। अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आप कहोगे अहिल्यानगर। क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर, अहिल्यानगर बोलेंगे। आप लोग बेहतर इंसान है तो बेहतर तरीके से बताओ। अहमदनगर का नाम क्या कर दिया? अहिल्या। मैंने क्या बताया था? अहमद, अहमद और अहमद जो होता है ना, अक्सर का अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह। अहमद कभी ऐसा बोलता है कि हर हर महादेव, हर हर अल्लाह बोलता है, मतलब मेरा कहने का मतलब अल्लाह बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखना अहमद का अहिल्या। अच्छा, इस्लामपुर का नाम क्या कर दिया गया है? इस्लामपुर का नाम, तो आप कहोगे एक तो या तो इस्लाम को मानो या ईश्वर को मानो, तो आप कहेंगे ईश्वरपुरी। क्या कर दिया गया? आप कहेंगे जी ईश्वरपुरी कर दिया गया। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, जलालाबाद का नाम क्या कर दिया गया? जल्दी बताएंगे। जलालाबाद का, जलालाबाद का आप कहोगे परशुरामपुरी, परशुरामपुरी, ठीक है। अच्छा, औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नाम आप कहोगे छत्रपति संभाजी। क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। बोलेंगे भाई, फटाफट से बताएंगे, बहुत बढ़िया। चलो, संगाई महोत्सव कहां का था? बताइए भाई, संगाई महोत्सव कहां का था? कल वाला बताओ एक बार। संगाई, तो सांग में क्या होती है? जब कोई सगाई होती है तो लोग क्या कहते हैं भैया? मणिपुर, मणि लेके जाएंगे भैया, मणिपुर। अच्छा, निकोल चाकोबा कहां का है? बताइए। निकोल चाकोबा, तो चाकू से क्या निकालोगे? आप कहोगे मणि, तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। बोलेंगे हाँ या ना? चाकू से क्या निकालोगे? आप कहोगे जी भैया मणि निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी भैया मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, सिगमो कहां का है? सिगमो, सिगमो कहां का है? सिगमो जल्दी बोलेंगे फटाफट से। आप कहोगे गोवा का है। कहां का है? गोवा का, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा जाए पर्पल कहां का है? पर्पल फेस्टिवल, आप कहोगे पर्पल जो है वह भी कहां का है? आप कहेंगे भैया गोवा का है। बोलो पर्पल कहां का बताएंगे मेरे भाई? तो आप कहोगे गोवा का है। और आगे चलते हैं भैया जी, जल्दी बताएंगे फटाफट से। चलो अगला बताइए, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? जल्दी बोलेंगे, उसके बाद प्रश्नों को कर रहे होंगे। हरियाणा के राज्यपाल, तो मैंने क्या बताया था? हरियाणा यानी हरि के नाम पर कौन राज्य करता है? आप कहोगे घोष साहब करते हैं। कौन करते हैं? आप कहोगे जी भैया घोष साहब करते हैं। तो नाम क्या है? असीम कुमार घोष। क्या नाम है? असीम कुमार घोष। बोलिए हाँ या ना? आप कहेंगे असीम कुमार घोष नाम है, ठीक है जी। आपको राइटिंग समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रही हो। बताइए, दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? बताओ। दुनिया की पहली मिस एआई, जल्दी बताओगे। तो आपको पता है ना, एआई ने सबकी ले ली है क्या? नौकरी, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? केंजी ले ली। बोलिए, केंजी ले ली। क्या नाम है? आप बताएंगे, जल्दी बोलो। केंजी ले ली। अच्छा बताइए, एक्सियोम ऐप कहां का है? एक्सियोम ऐप, बोलेंगे एक्सियोम ऐप,
तो मैंने क्या बताया था, एक्सियोम, एक्सियोम आसाम निकल रहा है, आसाम। ठीक है, कहां का है, आप कहोगे असम का है। अच्छा, राइज, किसका राइज हुआ, आप कहोगे उत्तर प्रदेश का राइज हो रहा है, तो आप बताओगे भैया जी राइस ऐप कहां का है, राइस ऐप तो किसने लॉन्च किया, आप कहोगे भैया यूपी ने लॉन्च किया। अच्छा, प्रवाह पोर्टल, एक बात बताएंगे भाई फटाफट से, प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, आप कहेंगे जी आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया, आप कहेंगे भैया जी आरबीआई ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बताएंगे श्रद्धांजलि योजना, आप कहोगे भैया श्रद्धांजलि देना आसान नहीं है, कहां की, आसाम की है। एक बार बोलेंगे फटाक से, श्रद्धांजलि योजना। अच्छा, आप लोग क्या किया करो, आप लोग एक काम किया करो, आप लोगों के पास कॉपी पेन तो होगी, लाइब्रेरी में बैठे होंगे बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन, ठीक है, तो आप लोग एक बेहतर काम किया करो कि जहां बैठे हो वहीं पर एक रफ कॉपी में डेली आप भी लिखा करो, जितना ज्यादा लिखोगे जितना ज्यादा लिखोगे भाई, जो आपके नंबर बन रहे हैं ना करंट के और स्टैटिक के, मैं कुछ दिनों बाद स्टैटिक शुरू करने वाला हूं। आपने स्टैटिक पढ़ी होगी, हर जगह से पढ़ी होगी बेशक, लेकिन आपको हम जो स्टैटिक पढ़ाएंगे आप एक बार पढ़ के देखना, आप भी कहोगे कि प्रश्नों में आराम से आपको मजा भी आ रहा है और आपको एग्जाम में देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि स्टैटिक कोई उन किताबों से नहीं मिलती है जो किताबें आप अक्सर कर पढ़ रहे हैं, आप लाए नॉर्मल किताबें। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप लोग हमसे ज्यादा तो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन एक आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं, हमने इतना रियलाइज किया है कि उन किताबों से एग्जाम में मिलता है जो ऑथेंटिक किताबें होती हैं, ठीक है, जिनमें वन लाइनर लिखा हुआ है ना, बहुत कम उन किताबों से मिलता है। ठीक है, चलिए श्रद्धांजलि योजना कहाँ की, असम की। अच्छा बताइए गरुड़ अभ्यास कहाँ का है, जल्दी बोलेंगे, गरुड़ अभ्यास, जल्दी बोलो भाई, गरुड़ अभ्यास कहाँ का है। आप कहोगे भैया जी गरुड़ के साथ मैंने बताया था भारत प्लस फ्रांस, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए मैत्री अभ्यास कहाँ का है, मैत्री अभ्यास कमेंट में बताओ एक बार। अगला बताओ सिलनेक्स अभ्यास, सिलनेक्स अभ्यास तुरंत फटाक से भैया कमेंट में छाप दो हाल, ठीक है, याद रखना। 12वां कौन सा, 12वां सिलनेक्स अभ्यास बताएंगे भाई। अगला बात करेंगे मित्र शक्ति अभ्यास, बताओ भाई मित्र शक्ति अभ्यास। मित्र को जब शक्ति मिलती है तो वो क्या करता है भाई, लंका लगा देता है। कहां का है, भारत प्लस श्रीलंका का है। अच्छा, एक और मित्र शक्ति के साथ साथ कोंकण बताइए, आप कौन सा बताइए, कोंकण, ठीक है, कोंकण बताइए भाई, है ना। चलिए भाई फटाफट से एक बार सभी लोग भाई बताएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है कि इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु को शुरू करने वाला देश कौन सा है, इच्छा मृत्यु। तो आप कहोगे कोई अपनी मर्जी से इच्छा से मरना चाह रहा है तो मुझे क्या दिक्कत, जावे मर जा जाके, तो क्या हो जाएगा, उरुग्वे। कौन सा है, आप कहोगे भैया उरुग्वे है। कौन सा है, आप कहोगे उरुग्वे है। बोलेंगे भाई फटाफट से, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाए भाई, बताइए आगे बढ़ा जाए, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, ऐसा भी है क्या, ऐसा क्या हो रहा है भाई, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, नेट का कोई इशू हो रहा है क्या, एक बार सभी लोग बताएंगे भाई वीडियो सच में रुक के चल रहा है क्या। ठीक है, वीडियो तो बढ़िया चल रहा होगा, वीडियो का रुक के चलेगा भाई, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहां कुछ प्रश्न आपको पढ़ा दिए, जय जय हो। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे जया वर्मा सिंह। कौन है, आप फटाक से प्रश्नों के आंसर कर रहे होंगे, आप कौन बताएंगे, आप कहेंगे जी जया वर्मा सिंह। आगे बढ़ जाते हैं, लीबिया की राजधानी कौन सी है, तो आप याद रखना भाई, ले बिया कर ले, क्या कर ले, ले बिया कर ले। क्या याद रखना, यहां से ट्रिक याद रखना, लीबिया से एक वर्ड निकलता है लबिया। क्या निकलता है, आप कहोगे लबिया, और लबिया आपको पता है एक तरीके से डंडा होता है, ठीक है, सूत के मारा जाता है, वो कैसा होता है, पोला होता है। तो आप लबिया कैसी होती है, पोली, तो याद रख लेना त्रिपोली। अच्छा, पोली का मतलब क्या होता है, आप कहोगे जिसके अंदर कुछ ना हो, यानी खोखला हो, ठीक है, कैसा हो, आप कहेंगे जो खोखला हो। हाँ बताएंगे भाई कि सच में वीडियो रुक के चल रहा है। चलिए कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया, इसे याद कैसे रखोगे, आप कहोगे अगर कोई वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाए ना तो उसमें एक वाइब होती है, क्या होती है, अपनी वाइब। जैसे कि आपको पता है कोई बढ़िया गाना है, जैसे कि चल रहा है गोमती गेम चले, ठीक है, उसमें एक क्या है, वाइब है, पता है ना, ठीक है। एसएससी जो साहब हैं उनका गोमती गेम चल रहा है ना, तो क्या होती है, वाइब। तो कौन सा है, आप कहेंगे वाइब कोडिंग है, ठीक है। अगला बात करते हैं, फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, आप कहेंगे भैया जी विजय दुर्ग। क्या नाम है, विजय दुर्ग। किसने बनवाया था, आप कहोगे वेले जली ने, जब इसकी जली थी तब इसने ये बनवाया हुआ था। अच्छा, श्री विजयापुरम, ये किसका नाम है, आप कहोगे जी पोर्ट ब्लेयर का। किसका है, पोर्ट ब्लेयर का, ठीक है। एक मेरे भैया कह रहे थे कि इसे इंग्लिश में भी लिख दिया करो। अच्छा बताओ, विजय दुर्ग को इंग्लिश में विजय दुर्ग लिखा जाएगा ना, तो इनके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, ठीक है, ये सब आराम से चलता है। बताइए वीडियो ज्यादा रुक के तो नहीं चल रही है, वीडियो ज्यादा रुक के चल रही है क्या। चलिए तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि गोमती गेम चले शुरू होने वाला है, ठीक है। अगला है
थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे थाईलैंड पर्यटन के, तो देखो अगर कोई जाता है थाईलैंड तो सारे काम सूत के करता है। क्या करता है? सूत के। आपको पता होना चाहिए ना कि थाईलैंड के मसाज, तो मसाज सूत के कराएंगे जाके। तो सूत के मतलब क्या है? सोनू सूद। अच्छा, शाहरुख खान किसके हैं? तो आप बता देना भैया जोमेटो के हैं। शाहरुख खान किसके हैं? जोमेटो के हैं। अच्छा, जोमेटो का एक नाम बदल दिया गया है। नाम क्या कर दिया गया है? आप कहोगे इटरनल। क्या कर दिया गया? इस कंपनी का नाम इटरनल कर दिया गया है, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन मूल कंपनी का नाम ही बदला है, वेबसाइट और ऐप का नाम नहीं बदला है। सलमान खान आप कहोगे जी भैया खो खो के हैं। किसके हैं? आप कहोगे खो खो के हैं। और अगर हम बात करते विक्की कौशल, आप कहोगे टाटा मोटर्स के हैं। किसके हैं? टाटा मोटर्स के। याद रखना, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप कहोगे पीवी। पूमा, पीयू पीवी, पीवी सिंधु कौन है? आप कहोगे पीवी सिंधु हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बात करते हैं। जेम्स वॉटसन का हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बच्चा बच्चा बता देगा। डीएनए के खोजकर्ता थे। कौन थे? आप कहेंगे डीएनए के खोजकर्ता थे, ठीक है। और इन्हीं की वजह से आज अगर किसी की लाश मिलती है तो हम पता लगा पाते हैं कि उनके बप्पा कौन थे, उनकी मम्मी कौन थी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हमने आपको हमेशा बताया कि जहां अरुणाचल आए, ठीक है, तो याद रख लेना कि अरुण और आंचल। अच्छा, सीएम कौन है? आप कहोगे प्रेमा खांडू। हमने आपको बताया था ना कि अरुण और आंचल आई, चलो भाई खटिया बैठ जा, खटिया खाट खंडू, ठीक है, याद रख लेना। खांडू ही बोला है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आप कहोगे अरुण और आंचल एक दूसरे के लिए कैसे थे? पराये थे। तो परनायक थे। कैसे थे? परनायक। तो कौन है? केटी परनायक। बताइए भाई। चलिए फटाफट से बताएंगे। नेफ्यू कहां के हैं? अगर आप बात करें सीएम तो आप कहोगे नागालैंड के हैं। नागालैंड की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आप कहोगे यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। दूसरी बात है, अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा शहर है जो महिलाओं के लिए सेफ है, आप कहेंगे नागालैंड का कोहिमा है जो महिलाओं के लिए क्या है? आप कहोगे भैया सेफ है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ भैया कभी कभार हो जाती है, माफी चाहता हूँ। क्या है ना, वो नेटवर्क अपना खुद का नहीं है यार, ठीक है, दूसरों का है, तो आप समझ रहे हो ना, मतलब काम चला रहे हैं यार आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई तुमको क्या लग रहा है कोई बहुत बड़े अमीर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बताओ, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश, आप लोग बता दोगे। जो व्यक्ति कैश से लेस हो जाता है वह डन हो जाता है। याद रख लेना, ट्रिक क्या है? जो व्यक्ति कैश से पूरी तरीके से लेस होता है वह कैसा होता है? डन। वो कहता है भैया सब कुछ हो गया, चाहे हथियार से लेस हो जाओ चाहे कैश से लेस हो जाओ। तो डन, डन से याद कर लेना स्वीडन। क्या याद कर लेना? आप कहोगे जी भैया स्वीडन याद कर लेना। आगे बढ़ जाएंगे। समान नागरिक संहिता, ठीक है, लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आप कहोगे जी भैया गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। अच्छा, पहला मुझे कमेंट में बता दो एक बार, पहला कौन सा है एक बार कमेंट में बताएंगे। दूसरा कौन सा है? आप कहोगे जी भैया गुजरात है। अच्छा एक बात बताओ, याद कैसे रखोगे? आप कहोगे समान नागरिक संहिता। अगर अपने भारत में लोग समान नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लोग कैसे हैं? आप याद रखना, गए गुजरे हैं। कैसे हैं? गए गुजरे हैं। तो गुजरे से गुजरात, ठीक है, याद रख लेना। क्या है? अपने देश में लोग कभी समान नहीं हो सकते। वो जरूर पूछेंगे कि आप कहां से आए हो। पहले तो राज्य पूछेंगे, अगर तुमने राज्य बता दिया कि हम बिहार के हैं तो कहेंगे अच्छा बिहारी हो। फिर तुमसे जात पूछेंगे, तुमने जात बता दिया अरे तुम फलाने हो। उसकी फिर सब जात पूछेंगे, सब जात की भी सब जात पूछेंगे, ठीक है। आदमी कैसा है? बहुत गया गुजरा है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगर करते विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का अगर बात करते अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखना विंबलडन। आप कहोगे विंबलडन तो हम जानते ही नहीं है, तो जानते नहीं है तो जान जाओ। जानने से क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर। कौन सा हो जाएगा? जेनिक सिनर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। PR सीरीजेस किस खेल से संबंधित हैं? तो आप कहोगे भैया जी अपना प्यारा। कैसा? अपना प्यारा। कौन सा खेल है? आप कहोगे जी भैया हॉकी है, ठीक है। कौन सा है? हॉकी है, याद रखना। अगला है डिफरेंट बट नो लेट, पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? डिफरेंट बट नो लेट पुस्तक के लेखक कौन है? आप कहोगे जी अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर है। और अनुपम खेर वैसे भी कैसे हैं? आप कहोगे डिफरेंट हैं, ठीक है। जितने उन्होंने किरदार निभाए हैं आपको पता है डिफरेंट हैं। तो याद रखना, जहां डिफरेंट आए वहां पे क्या समझ लेना कि डिफरेंट आदमी की कभी खैर नहीं है। देखो अलग आदमी की खैर नहीं होती। जो आदमी, या तो देखो, या तो बिल्कुल हराम ज्यादा टाइप का हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधा हो उसका कोई दिक्कत। जो डिफरेंट होता है ना, सबसे हटके चलता है, उसकी कोई खैर नहीं। मतलब ये समझ लो कि हर इंसान के द्वारा वह सताया जाएगा। तो याद रखना खैर नहीं है अनुपम खेर, ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है कहां पर? आप कहोगे जी भैया भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में। अच्छा याद रखना, जो प्रवासी हैं, प्रवासी लोग हैं तो रहेंगे तो भैया कहां पर? भू पर रहेंगे। भू से क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। भू माने क्या होता है? आप कहोगे जी पृथ्वी होती है, ठीक है। भू से क्या हो जाएगा? तो भुवनेश्वर। भू क्या होती है? पृथ्वी। तो प्रवासी कहां रहेंगे? आप कहोगे जी भैया पृथ्वी पर। इस चीज का आप लोग याद रखना,
ठीक है, ऐसा थोड़ा ना मंगल पे चले जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे जी। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका? यह प्रश्न रिपीट अभी किया गया इसलिए हमने डाला है ना। लोग कह रहे 24 की करंट अफेयर्स मत पूछो, कुछ मेरे भैया कह रहे थे, तो इंपॉर्टेंट थी, इनको याद रख रहे हैं। 89.45 मीटर, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने? तो अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो विश्व में अब की बार नाम किसने ऊंचा किया है? आप कहेंगे भारत में, तो इसको कोई याद कराने वाली बाबू बात ही नहीं है मेरे भाई। 7वें खेलो इंडिया यूथ 2025 का आयोजन हुआ है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि खेल भी याद करा दो, पुरस्कार ट्रिक से याद करा दो। बहुत जल्दी खेल और पुरस्कार आपको ट्रिक से याद होने वाले हैं और आपको हम बेहतर तरीके से कराने वाले हैं जी, ठीक है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन, अगर हम बात करें आयोजन रहा हुआ कहां पर, तो आप कहेंगे भैया जी बिहार में। कहां पर? बिहार में, ठीक है, याद रखना, इसको ऐसे याद कर लेना। 51वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 51वें, तो 9 और 1 10, 9 और 1 ट्रिक याद रखना, 9 और 1 10, 10 10 से 10 और एस याद रखना, 10 एस और 10 याद कर लेना। ट्रिक देखो ऐसे हम बताएं, 9 और 1 कितने होते हैं? आप कहोगे 10, और 10 से क्या हो जाएगा? आप कहोगे बस, बस से वी एस, तो राहुल वी एस, ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ जाएंगे। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम बैंक किसने लगाया? तो आप कहोगे भाई ट्रेन में एटीएम बैंक लगाया है तो बड़ा आसान काम किया है, और आसान काम किया तो बहुत महान आदमी है, यानी बहुत महान राज्य है भाई, महान बैंक है, बैंक समझ लो, बैंक है भाई, माफी जाते हैं। तो कैसी है? ट्रेन में एटीएम लगा रही है तो भैया जी महान बैंक है। तो महान से महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है जी। चलिए, सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे कि सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य? तो आप कहोगे भैया तेलंगाना। याद कैसे रखोगे? जब भी हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा एक गाना बजता है, ठीक है, तुरंत बोलते हैं पेटीएम में 50 रुपए प्राप्त हुए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसे कुछ बोलता है ना, ठीक है, तो गाना बजता है, तो गाना से तेलंगाना, ठीक है जी। बताइए भाई, तो आज के आपको सारे प्रश्न हो चुके हैं। एक बार सभी प्यारे साथियों से निवेदन है कि अगर आपको क्लासेस बेहतर लगती हैं और आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए और बेहतर तरीके से क्लासेस चलती रहें, आप लोग यही चाहते हैं, प्यारे साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक एक बार जरूर करा करो, और जो लोग पीडीएफ की कहते हैं मैं आज से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर आप क्या कर देना, क्लिक कर देना, आप टेलीग्राम पे स्वतः ही पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको आज से प्रतिदिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और याद रखना, आपको धीरे धीरे करके स्पीडी बेहतर याद हो जाने वाली है। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी से बेहतर कुछ नहीं है। आप जहां डेली समय बर्बाद करते हो कि डेली करंट अफेयर्स, वहां पे स्पीडी का रिवीजन करो, आपको मजा आ जाने वाला है मेरे भाई, ठीक है, याद रख लेना। चलिए तो बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा है। सभी प्यारे साथियों से मेरी यही उम्मीद है। बहुत बढ़िया भाई, संजय यादव जी आपका बहुत बहुत नमस्कार है, और सभी लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है, लाइक भी किया है, और आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाएगा और आपको भी बहुत आगे तक ले जाएगा। मुलाकात करेंगे फिर आपसे कल। अपना आप लोग ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त रहेंगे जी। नमस्कार।